वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग CSS की जो पोजीशन प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं वो पोजीशन प्रॉपर्टी है रिलेटिव। और दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर पिछली दोनों वीडियोस का थोड़ा सा रिव्यू भी कर लेंगे, जिसमें हमने पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा फिक्स और उसके बाद एब्सोल्यूट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिलेटिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले ये मेरा कंटेंट है, ये मैंने आपको पिछले भी डॉक्यूमेंट में यही तकरीबन सेम रखा था। और तो मैं आपको इसी इमेज के ऊपर अब पोजीशन जो है वो रिलेटिव लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि पहले मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लूँ, डिव, और इमेज मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर मैं पोजीशन प्रॉपर्टी लगा देता हूँ रिलेटिव। तो जैसे मैं रिलेटिव लगा के सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं इस पर कौन सी तब्दीली आती है। तो जैसे मैंने किया तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ और टॉप की तरफ मूव किया है। उसके अलावा तकरीबन इधर कोई मुझे तब्दीली ना इतनी खास नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये जो पहली एब्सोल्यूट थी और फिक्स थी। अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं, इधर फिक्स, ये लगी इधर फिक्स, और जैसे मैं इधर रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे कि ये देखें ये हमारी जो प्रॉपर्टी है फिक्स हो गई और ये डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर हो गई। अब दूसरी एब्सोल्यूट लगाने पे भी कुछ इसी तरह का रिजल्ट आता है। जैसे हम एब्सोल्यूट लगाते हैं, एब्सोल्यूट लगाने पे सेव करके अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो तकरीबन देखें ज़ाहरी तौर पर कोई तब्दीली नहीं आई है। ये देख लें, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये फिक्स लगी हुई है, लेकिन जैसे हम HTML के डॉक्यूमेंट को मूव करेंगे तो ये इमेज उसके साथ साथ मूव करेगी। तो दरअसल ये HTML के लिहाज से थी और ये भी डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर आ चुकी है। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट और फिक्स की जगह पे आपको लगा के दिखाऊं रिलेटिव, ये रिलेटिव लगाई और सेव किया। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें ये अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे है। मेरे ख्याल से इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसमें पहली बात जो दूसरी दोनों से मुख्तलिफ है कि रिलेटिव लगाने पे हमारी जो इमेज है या कोई भी चीज़ जिसको हम पोजीशन करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर नहीं होती, वो बाकी सारे डॉक्यूमेंट के साथ उसी तरह एग्जिस्ट करती हैं जिस तरह हमारा बाकी सारे डॉक्यूमेंट है। देखने में तो हमें ये स्टैटिक ही लग रहा है, कोई तब्दीली आई ही नहीं। लेकिन मसला ये है कि स्टैटिक पर हम लोग टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम कोई वैल्यू दे तो उसका असर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको टॉप करता हूँ और टॉप में रख देता हूँ 5 पिक्सल, तो दरअसल ये जो टॉप 5 पिक्सल है रिलेटिव के लिए उसकी इस वक्त की मौजूदा पोजीशन के लिहाज से होता है। ये तो चलिए इस वक्त तो टॉप पे है, लेकिन अगर ये किसी तरीके से हमारे जो वेब पेज है उसके मिडल में हो, बॉटम में हो, कहीं पे भी हो, तो उसकी जहाँ पे पोजीशन है ये वहीं से मूव करेगा। जैसे कि इधर टॉप 5 पिक्सल लिखा है ना, तो मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ये टॉप की तरफ 5 पिक्सल नीचे आ गया। अब इसी तरीके से मैं आपको ज़रा हैरान कौन रिजल्ट दिखाता हूँ। मैं आपको इधर बॉटम लिख देता हूँ। अब मैंने इधर बॉटम लिखा, बॉटम के बाद मैंने इधर कर दिया 50 पिक्सल। तो अब ये क्या होगा, अब ये ऐसा नहीं होगा कि हमारे इस डिव के सबसे नीचे जाकर हमें 50 पिक्सल मौजूद मिले, बल्कि जैसे मैं रिफ्रेश करूँ ये उल्टा ऊपर को चला जाएगा। तो ऊपर क्यों जाता है, दरअसल ये जिस जगह पे पहले था वहाँ बॉटम से 50 पिक्सल ऊपर की तरफ चला गया है। अब जैसे कि अगर मैं इसे 50 के बजाय 100 पिक्सल कर देता हूँ, अब जैसे 100 पिक्सल करके रिफ्रेश करूँगा ना, तो ये हमारा जो इमेज या डॉक्यूमेंट कोई भी चीज़ है ये 100 पिक्सल ऊपर चली जाएगी। ये देखें ये 100 पिक्सल ऊपर चली गई है। इसी तरीके से हम इसको लेफ़्ट, राइट और मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर इसे लेफ़्ट से मूव करवाना चाहता हूँ ना, तो लेफ़्ट से फर्स्ट मैंने 100 पिक्सल रख दिया। तो जैसे मैं 100 पिक्सल रख के इधर सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें लेफ़्ट से 100 पिक्सल राइट की तरफ मूव कर गया। अब इसी तरह मैं इधर राइट रख देता हूँ, ये मैंने इधर रख दिया राइट, और राइट रखने के बाद जैसे मैं इधर रिफ्रेश करूँगा ना तो आप देखेंगे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से राइट की तरफ मूव कर गया। अगर मैं दोनों पोजीशंस को ख़त्म कर दूं और दोबारा सेव करूं तो आप देख सकते हैं ये अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ गया। अब देखते हैं ये किस लिहाज से मूव करता है, क्या ये इस डिव के अंदर रहता है या इस डिव से बाहर निकलता है जब हम इसकी पोजीशन इस डिव से बड़ी कर देंगे। जैसे कि मैंने इधर इसकी वैल्यू रखी टॉप और मैंने रख दी 500 पिक्सल, तो टॉप से 500 पिक्सल नीचे देखते हैं कहाँ तक जाता है। अब जैसे मैं सेव किया तो यहाँ पे गायब हो गया, और देखा जाए तो इसकी ये जगह जो है ये भी खाली है जो इसने कवर की थी, तो इसकी जगह ये खाली रहती है, फिक्स रहती है, इसी की स्पेस रहती है। अब जैसे मैं स्क्रॉल डाउन तो ये देखें ये 500 पिक्सल नीचे हमें उसी डिव के अंदर मिल रहा है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी उस एब्सोल्यूट की है और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी अपनी है। एब्सोल्यूट की तरह ये देखें उस डिव के लिहाज से अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर रहता है, और रिलेटिव की तरह ये अपने डॉक्यूमेंट फ्लो को नहीं छोड़ता बल्कि उसी डॉक्यूमेंट की जगह उसकी उसी डॉक्यूमेंट के अंदर इसी की जगह बरकरार रहती है।
तो उम्मीद है आपको आज की रिलेटिव पोजीशन या पोजीशनिंग की ट्यूटोरियल की समझ लग रही होगी, और समझ लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।